गौ माता का पाप दिखाई देता है, और जहां तक मैं जानता हूं अटल को, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। और रही बात बीमारी की, वो एक दिखाई देने वाली चीज है। नहीं, हर बार बीमारी दिखाई नहीं देती। विमला की बीमारी दिखाई दे रही थी क्या? और इस समय तुम्हारी बीमारी भी नहीं दिखाई दे रही है। क्या? मेरी बीमारी? हाँ, प्रेम भी एक बीमारी है। हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसे ही तकलीफ देते हैं। सुनो अवध, तुम पंडित हो और आस पड़ोस में वाजपेयी परिवार की पंडिताई मानी जाती है। तो अगर तुम ही इस नियम रीति रिवाजों का पालन नहीं करोगे तो कौन विश्वास करेगा ऐसी पंडिताई पर? लेकिन अटल भूखा है। तो रीति रिवाज प्यासे हैं, परंपरा प्यासी है बलिदान की। अरे तो करने दो ना अटल को बलिदान, क्योंकि अगर लोगों का विश्वास इस पंडिताई से उड़ गया ना, तो कोई नहीं बचेगा इस परिवार को पूछने वाला। और ये विश्वास की बात छोड़ दो, लेकिन क्या तुम्हारी अपनी आत्मा इस बात की गवाही देती है अवध? देखो अवध, सब ईश्वर का लिखा हुआ है। तो अगर अटल के जीवन में दुख है तो वो अकारण तो नहीं होगा ना अवध। इसीलिए सरस्वती, तुम जाओ और खाना बना दो। कृष्णा तो अटल के वियोग में तब से सो रही है, और उसका बस चले ना तो इस अटल के चक्कर में वो सबको भूखा मार देगी। क्या? माँ सो रही है? पहले रो रही थी अटल के नाम पे, और अब सो रही है। उसे बस बहाना चाहिए। क्या हुआ माँ को? माँ ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? मैं देख कर आता हूँ। अरे पर माँ, क्या देखोगे जाकर? थोड़े बड़े हो जाओ अवध, तुम्हें नहीं पता। अब कृष्णा जब जागेगी ना तो कुछ अलग ही नाटक करेगी। कहेगी जब तक अटल खाना नहीं खाएगा कोई नहीं खाएगा। सच कहूं तो ऊपर वाले ने अटल को अच्छी सजा दी है। हमें हमारे समाज वालों पर गर्व है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि समाज की बनाई हुई मान्यताओं के खिलाफ दुश्मनी करने वालों को हम कैसे सबक सिखाते हैं। देखा था आप लोगों ने, किसी ने भी अटल को भिक्षा नहीं दी। ये होती है समाज की ताकत। अब कल भी हमें ऐसे ही करना है, लेकिन ध्यान से, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, भूख की आग पेट की अतड़ियों को जलाएगी, उमेठेगी, तब जाकर कहीं इसका दिमाग ठिकाने आएगा। देखिएगा। चलो, सबसे छुपा के हम यहाँ अटल को दे देंगे। भिक्षा के नाम पे वो ये ले लेगा और बना के खा लेगा। हाँ, अटल का एहसान कैसे भूले? उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें भी उसके लिए कुछ करना है। चलो। अरे उधर देखो, देखो, ये तुम्हारी बेटी है ना? ये वहां किसके साथ जा रही है? अरे हाँ, ये तो मेरी ही बेटी है, और उसके साथ में इसकी बेटी है। लगता है वो दोनों इतनी रात को छुप छुपा के उस अटल के लिए भोजन की व्यवस्था करने जा रही है। अरे जरा ध्यान रखा करो तुम लोग। चलो मेरे साथ। आइए आइए, आओ भाई। रुक जाइए पंच साहब। कुंवर साहब आप, और प्रिंसिपल साहब आप भी? शिक्षक हूँ, सभी को सही रास्ता दिखाने आया हूँ और बताने भी आया हूँ। आप बताएंगे तो
बात पते की ही होगी, लेकिन आपकी बात हम सभी अभी समझे नहीं। थोड़ा विस्तार से समझाइए। जब घर वालों से ऐसी रात में छुपा कर खाना दे दे, इसे भिक्षा नहीं चोरी के समान होगा। और ये अटल बहुत सभ्यता, संस्कृति और सच्चाई और जस्टिस की बात करता है। तो पहले देखिए कि भूख से तड़पते हुए जब अटल को ये दो लड़की खाना देंगे तो क्या होगा? क्या वो खाना लेगा? और अगर लेगा तो उसके सामने जाके उसके सारी संस्कृति के लिए जो उसके तेवर है वो सच्चाई बता देंगे और उसके पूरा पोल खुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा स्टीफन साहब ने।